कैसे हैं आप वसुदेव जी? महारानी केशनी, मैं नहीं जानता मैंने अपना संयम कैसे खोया। जाने अनजाने में मैंने मगध नरेश का अपमान किया है, इसलिए मैं स्वयं आपसे क्षमा मांगता हूं। सच कहूं तो मगध नरेश का अपमान करने का न तो कोई कारण था, न ही कोई उद्देश्य, फिर भी ये सब कुछ मैं बोल बैठा। क्षमा मांगने तो मैं आई हूं वसुदेव जी। मेरे पिताजी ने आपके साथ जो व्यवहार किया उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। वाह भाभी वाह, आपके पति मेरे बच्चों की हत्या करते हैं, आपके पिता मेरे पति पर हाथ उठाते हैं, और आप क्षमा मांग रही हैं हमसे? वाह, आपकी आंखों के सामने हम ध्वस्त हुए हैं भाभी। अब तो बस अस्त होने की प्रतीक्षा में है। और आप क्यों क्षमा मांग रही हैं? आप तो सम्राट जरासंध की पुत्री हैं, मथुरा नरेश की पत्नी। यदि आप हमसे क्षमा मांगेंगी तब भी हमें ही अपराधी मानकर सम्राट जरासंध जी फिर से मेरे पति पर हाथ उठाएंगे। बस करो देवकी, बस करो। क्षमा तो अब हम मांगेंगे अपने बच्चों से, जिन्हें आपके पति ने मृत्यु के भवन का मार्ग दिखा दिया। विधना तेरा भेद ना भेद ना। बहू, अरे ओ बहू, मुझे आरती की थाल बनाकर दे दो ना। कृष्ण की आरती करना चाहती हूँ, आज उसका जन्मदिन है ना। आरती तो मैं करूंगी कृष्ण की, आप तो बस एक जगह पर चुपचाप बैठ जाइए। दिखाई तो देता है नहीं, फिर भी दौड़ में भाग लेना चाहती हैं। जैसी कन्हैया की इच्छा। दादी माँ, मैं आ गई हूँ। मेरा कृष्णा, क्या कर रहे हो कन्हैया? प्रणाम दादी माँ। प्रणाम कर रहा हूँ, आशीर्वाद दो ना। देती हूँ आशीर्वाद। आशीर्वाद मिला बेटा? बहुत मीठे हैं। दादी माँ आरती। आरती करो ना। आरती मैं करूं? हाँ दादी माँ, करूंगी बेटे।
नहीं चाहिए कृष्ण को आडंबर मेहमान, अपने सच्चे भक्त की है उनको पहचान। जो अपने पितुमात का नहीं करे सम्मान, उनसे ना खुश होते हैं परमेश्वर भगवान। प्रभु, श्री कृष्ण ने पुष्पाग्वालन से अपनी आरती क्यों नहीं करवाई? देवर्षि, ईश्वर की भक्ति वही कर सकता है जो ईश्वर का सच्चा भक्त होता है। जो तन मन से ईश्वर की भक्ति करता है उसी की पूजा ईश्वर स्वीकार करते हैं। बड़ों का सम्मान करना, उनका आदर करना ईश्वर की पूजा ही तो है। बड़ों की सेवा करना, उनका दुख दर्द दूर करने का प्रयास करना, उन्हें सुख देना ईश्वर की पूजा ही तो है। नारायण नारायण। पुष्पा ग्वालिन तो इस तरह की ईश्वर की पूजा करती ही नहीं देवर्षि। फिर भला कृष्ण उसकी पूजा आरती कैसे स्वीकार करेंगे? नारायण नारायण। आसन ग्रहण कीजिए मथुरा नरेश। भानुदास जी, आकाशवाणी के अनुसार देवकी की 8वीं संतान मेरी मृत्यु का कारण बनने वाली है और देवकी की 8वीं संतान कृष्ण। हमने कृष्ण को मारने के कई प्रयास किए परंतु सब के सब असफल। बताइए, ऐसा कौन सा अवरोध है कि बार बार मुझे असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है? चाणूर ने आपकी बहुत प्रशंसा की है। यह कहता है कि आप भविष्य में झांक सकते हैं। आपके ये पासे आपसे बातें करते हैं, आपको सब कुछ बता देते हैं। चाणूर जी ने सत्य बताया है मथुरा नरेश। मेरे पास से मुझसे बातें करते हैं। बताओ मथुरा नरेश के मार्ग में कौन सी बाधाएं आ रही है? भानुदास जी, क्या हुआ? बोलिए। आपके मार्ग में कौन सी बाधाएं खड़ी है ये मैं जान चुका हूं मथुरा नरेश। कैसी बाधा? और वो बाधा कहां है भानुदास जी? आप ही के पास है और आप ही के कारागृह में है। क्या कहा? कारागृह में? मथुरा नरेश के बहनोई वसुदेव जी। वसुदेव जी? वसुदेव? उस वसुदेव ने क्या किया है? वही तो आपके मार्ग की बाधा है मथुरा नरेश। वही तो अपने तपोबल से
अपने पुण्य बल से और अपनी पवित्र ऊर्जा से कृष्ण की रक्षा करते हैं।